Assalamu alaikum students. Take out your general science books. Today we are going to do reading and explanation of page number 44 and 45 monocotyledon and dicotyledon. प्रीवियस लेक्चर में फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा कि इसको फर्दर टू मैन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटिलीडन या शॉर्ट में आप लोग मोनोकोट भी कह सकते हैं, डाइकोटिलीडन और डाइकोट. फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनो मीन वन एंड डाई मीन टू. कोटिलीडन मीन सीड लीफ एंड तो जिसमें विच आर हैविंग वन सीड लीफ with one cotyledon they are called monocotyledon, and which are having two cotyledon they are called dicotyledon. Flowering plants are further divided into two major groups according to whether they have one or two cotyledons. फ्लावरिंग प्लांट्स को इस बेस पर, कोटिलीडन्स के बेस पर फर्दर टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. दोज विद वन कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडन. वो जिनमें एक कोटिलीडन होता है उसको मोनोकोटिलीडन कहते हैं, और मोनोकोट फॉर शॉर्ट या शॉर्ट में आप लोग इसको मोनोकोट कह सकते हैं. एंड दोज विद टू आर कॉल्ड डाइकोटिलीडन आर डाइकोट फॉर शॉर्ट. और वो जिनमें से टू सीड लीव्स होते हैं, टू कोटिलीडन्स होते हैं, तो उसको हम डाइकोटिलीडन कहते हैं. क्लियर. फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है मोनोकोटिलीडन में और डाइकोटिलीडन में. मोनोकोट विच आर हैविंग वन कोटिलीडन, डाइकोट दोज प्लांट्स विच आर हैविंग टू कोटिलीडन्स. अब आप लोगों को किस तरह पता चलेगा, तो ये मोनोकोट प्लांट्स हैं, डाइकोट प्लांट्स हैं. फिर आप लोग इनकी मोनोकोट प्लांट्स की सीड्स चेंज होते हैं, इनमें चेंजेस होती हैं इनकी सीड्स में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में. वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. मोनोकोट प्लांट क्या है? ये राइस, व्हीट, मेज ये मोनोकोट प्लांट हैं, एंड बीन एंड रोज जो हैं ये डाइकोट प्लांट. अब आप लोग लीव से भी इनको पहचान सकते हैं जो मोनोकोट प्लांट्स हैं. तो इनकी जो वेन्स होंगी, वेन्स जो इनकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्बीडेड होता है इनकी लीव्स में, वो जो वेन्स है तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइंस में होंगे. आप लोग मेज़, वीट, राइस किस चीज़ का भी लीफ ले लें तो इसके जो वेन्स होते हैं वो इस तरह स्ट्रेट लाइंस में होते हैं. जबकि डाइकोटिलीडन प्लांट में ये जो है ये बिल्कुल नेट की तरह फैले हुए होते हैं, चाहे वो बीन है, चाहे रोज़ है, चाहे या किसी और फ्रूट का लीफ है. आप लीफ को देख लें, अगर इसमें जो वेन्स है बिल्कुल नेट की तरह, जाल की तरह फैले हुए हैं, तो फिर ये डाइकोट प्लांट है. जैसे कि ग्राम भी डाइकोट प्लांट है. क्लियर. अब आप लोग बुक पेज नंबर 45 की तरफ देखिए. कंपेयरिंग अ मोनोकोट एंड अ डाइकोट. अब कंपेयर करेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट में क्या क्या डिफरेंस है, इनकी सीड में, इनके लीव्स में, स्टेम में. व्हाट आर द डिफरेंस? हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डाइकोट एंड अ मोनोकोट प्लांट. अब आपके पास टू प्लांट्स हैं, आपको किस तरह पता चलेगा कि इनमें कौन से वाला मोनोकोट है और कौन से वाला डाइकोट है? वी कैन फाइंड आउट बाय स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देयर सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड रूट्स. आप लोग आसानी से, हम लोग जब ये स्टडी करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे तो जान जाएंगे, तो फिर आसानी से हम इनको डिफ़र कर सकते हैं, इन डिफ्रेंशिएशन इनमें कर सकते हैं. जब हम इनके सीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी सीड में क्या चेंजेस होती है, स्टेम्स के बारे में, लीव्स, फ्लावर्स और रूट्स के बारे में पढ़ लें तो हमें आसानी से पता चल सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सीड ऑफ द मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट. सीड जो बीज होते हैं, when the seeds germinate they produce different number of seed leaves. जब सीड जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन मीन जब ये सीड जर्मिनेट होता है, इनमें जो सीड लीव्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. जैसे कि आप लोग इस पेज पे देखिए, अब इसमें ये सीड जर्मिनेट हुआ है, आप देखिए तो ये एम्ब्रियो जो है इसकी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. बेबी प्लांट में, बेबी प्लांट जो है इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. दे प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स. तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की सीड लीव्स बनते हैं. The seed of a monocot plant has only one seed leaf or cotyledon, while the dicots have two seed leaves. जो मोनोकोट प्लांट होता है तो उसमें उसकी जो है वो जस्ट वन
कोटिलीडन इसमें होता है, सिर्फ एक सीड लीफ होता है, जबकि डाइकोट्स में 2 सीड लीव्स होते हैं। आप लोग देखिए मेज़ में तो इसका एक सीड लीफ है। आप लोग अगर इसको अलग करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जस्ट 1 कोटिलीडन है। जबकि बीन आप लोग देखें तो बीन को, जैसे पीनट को आप लोग 2 में डिवाइड कर सकते हैं। जब उसे सीड कोट हटा दे तो वो 2 में डिवाइड हो सकता है, मीन उसमें 2 सीड लीव्स होते हैं, इस तरह अलग हो सकते हैं। जबकि आप गंदम में देखें, राइस में देखें तो हम इनको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 कोटिलीडन होता है। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ इनमें 1 सीड लीफ होता है। जब हम सीड को लेंगे ना, आप गंदम को ले लें या राइस को ले लें, तो आप लोग देखिए उसको अगर आप उससे कवर हटाना भी चाहे तो उसमें सिर्फ 1 सीड लीफ होगा, तो वो 2 में डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर हैविंग जस्ट 1 कोटिलीडन। जबकि आप पीनट ले लें, बीन्स ले लें, और इस तरह फ्रूट से आप लोग ले लें उनकी सीड्स को, तो उनकी सीड से अगर सीड कोट हटा दिया जाए तो वो 2, उनमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं, उसमें 2 में डिवाइड हो जाता है, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है 2 पार्ट्स में। द सीड ऑफ मोनोकोट प्लांट हैज़ ओनली 1 सीड लीफ। जो मोनोकोट प्लांट होता है उसमें सिर्फ 1 सीड लीफ होता है, जबकि डाइकोट प्लांट्स के 2 सीड लीव्स होते हैं। द कोटिलीडन ऑफ द मेज सीड हैज़ The cotyledon of the maize seed is only a thin leaf resembling the adult leaves because the endosperm to feed the embryo is not in the seed leaf. जो मेज प्लांट की लीफ होते हैं ना, तो उनकी जो लीव्स होते हैं, इनके जो कोटिलीडन होता है वो एक थिन लीफ होता है, बिल्कुल एडल्ट लीव्स की तरह। क्योंकि इनमें जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है, जो प्लांट्स फूड सप्लाई होता है, जो सीड को फूड प्रोवाइड करता है, तो वो एम्ब्रियो में, बिकॉज द एंडोस्पर्म टू फीड द एम्ब्रियो इज़ नॉट इन द सीड लीफ, तो वो सीड लीफ में नहीं होता। द 2 कोटिलीडन्स ऑफ द फ्रेंच बीन सीड आर राउंडेड एंड फेड बिकॉज दे कंटेन द एंडोस्पर्म टू फीड द न्यू प्लांट। और फ्रेंच बीन के ये जो कोटिलीडन्स है, ये 2 होते हैं, ये राउंडेड होते हैं और फेट्स होते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म होता है जो कि बेबी प्लांट को फीड करता है, उनको फूड सप्लाई करता है। द फर्स्ट ट्रू लीव्स ऑफ द प्लांट आर ऑफन अ डिफरेंट शेप। जो इसके फर्स्ट लीव्स होते हैं तो वो डिफरेंट शेप्स उनके होते हैं। आप लोग देखिए मेज़ में कहते हैं कि मेज़ का बिल्कुल थिन लीफ होता है, जो कोटिलीडन होता है वो बिल्कुल थिन लीफ की तरह होता है, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म इसके साथ नहीं होता, और फ्रेंच बीन की सीड में एंडोस्पर्म होता है, तो इसलिए इसमें 2 कोटिलीडन्स जो है ये राउंडेड होते हैं और फेट होते हैं, वो फूड सप्लाई करते हैं एम्ब्रियो को। स्टेम की तरफ आते हैं। The stem of a plant provides the support it needs to stand upright. हमें पता है कि स्टेम जो है ये प्लांट्स को सपोर्ट देता है ताकि वो उसको सीधा खड़ा सीधा रख सके। The stems hold up the leaves, flowers and fruits. स्टेम ने ही पकड़ा होता है, इसमें ही लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो फल सब कुछ इसमें होता है। स्टेम ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन द रूट्स एंड द शूट्स। ये रूट्स और शूट्स के बीच में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी एक फरीज़ा सरंजाम देता है, काम करता है, क्योंकि इसमें से जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था, इसमें वस्कुलर सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें से जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर लेकर जाता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर फूड लेकर जाता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि फूड जो है वो लीफ में प्रिपेयर होता है, तो बाकी पार्ट्स तक किस तरह पहुंचेगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि रूट्स के ज़रिए ज़मीन से एब्जॉर्ब होती है, तो फिर ये लीव्स तक किस तरह पहुंचेंगी। तो ये ट्यूब्स होते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं या वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है इसको, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो कि वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। Stem also act as a transport system between the roots and the shoots. This transport system is called the vascular system. इस transport system को vascular system कहा जाता है and consist of tubes called xylem and phloem. इसमें tubes होते हैं xylem and phloem that carry water. xylem water लेकर जाता है and food phloem जो है वो prepare food लेकर जाता है around the plant. पूरे plant में ये transport करते हैं। Look at these close-up images of the stems ऑफ अ डाइकोट एंड अ मोनोकोट प्लांट। आप लोगों को ये पिक्चर्स दी है कि आप लोग गौर से इसको देखें। एक मोनोकोट स्टेम क्या है और एक डाइकोट स्टेम का है। तो इसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो
Dicot में vascular bundles are arranged in rings in dicot, clear, and scattered throughout the stem in monocot. क्या होता है आप लोग देखें कि जाइलम और फ्लोइंग की समझ तो आ गई ना कि ये वस्कुलर सिस्टम में दो ट्यूब्स होते हैं जो कि फूड और वाटर कैरी करते हैं थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट बॉडी में। तो वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये आप लोग बुक में करेक्शन कर ले, यहाँ डायग्राम के नीचे मिस्टेक हुई है। ये डाइकोट प्लांट का स्टेम है और ये मोनोकोट का स्टेम है, क्योंकि आप लोग देखिए ना वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स एंड डाइकोट। डाइकोट प्लांट में ये वस्कुलर बंडल्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये रिंग की फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में आप लोगों को नज़र आएंगे। अगर आप स्टेम को इस तरह काट लें तो ये क्या होगा कि इसमें वस्कुलर बंडल्स अरेंज फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में होंगे, जबकि जो मोनोकोट प्लांट है तो उनमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो इस तरह स्कैटर्ड होते हैं, मीन फैले हुए होते हैं पूरे स्टेम में। क्लियर? तो स्टेम हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, सीड को किस तरह करेंगे। जब सीड का वन सीड लीफ होगा तो इट्स मीन उनमें वन कोटिलीडन है, और जब टू सीड लीव्स होंगे जिस तरह फ्रेंच बीन, पीनट वगैरह का, तो ये टू सीड डाइकोटिलीडन है। अब स्टेम वो किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर स्टेम पे हम स्टेम बेसिस पे करना चाहते हैं तो स्टेम में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप लोगों को समझ आ गई, जो कि जाइलम और फ्लोएम कैरी करती हैं। प्लांट में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो उसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम जो है डाइकोट प्लांट में रिंग फॉर्म में बिल्कुल अरेंज हुए होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में ये पूरी स्टेम में फैले हुए होते हैं। क्लियर? समझ आ गई आप लोगों को? ये इनसाइड द सीट में भी आप लोग देखिए बुक में यहाँ पे करेक्शन कर ली। जो फूड सप्लाई करता है प्लांट को उस पार्ट को एंडोस्पर्म कहते हैं, जो मैंने आप लोग को दिखा दिया। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये एंडोस्पर्म है जो प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है, और इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोटिलीडन हम उनको कहते हैं। ये फिर नीचे आप लोग को बताया गया है कि कोटिलीडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। एंडोस्पर्म ENDOSPERM जो प्लांट्स फूड सप्लाई है, सीड्स को जो फूड सप्लाई करता है सीड में, तो दिस इज़ एंडोस्पर्म, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ये मेन पार्ट्स होते हैं सीड के। तो आप लोगों को मोनोकोट और डाइकोट हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि उनकी सीड में किस तरह डिफरेंस होगा। कि उनकी सीड लीफ जब वन सीड लीफ होगा इट्स मीन इट इज़ मोनोकोट, एंड when there are two seed leaves it means that this seed is of dicot plant. Stem, when the vascular bundles are arranged in a ring form, this is of the dicot stem, and when the vascular bundles are scattered then this is the stem of the monocot plant. Clear?